तो चलिए अब बात करेंगे आरटीएच पर रार या पार। और राजधानी जयपुर में डॉक्टर्स का महापड़ाव लगातार जारी है। निजी डॉक्टर्स लगातार शुरुआत से ही आरटीएच की खिलाफत कर रहे हैं और इसे लेकर के स्टेचू सर्किल पर डॉक्टर्स धरना दे रहे हैं। स्टेचू सर्किल पर ही प्रदर्शनकारी जमा हैं और इन निजी डॉक्टर्स ने रात भी स्टेचू सर्किल पर ही बिताई है। आरटीएच बिल के खिलाफ डॉक्टर्स का हल्ला बोल जारी है और इन्होंने ये कहा है कि किसी भी सूरत में राइट टू हेल्थ मंजूर नहीं है। आम आदमी के स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर के सरकार की तरफ से ऐलान किया गया राइट टू हेल्थ बिल को विधानसभा में पेश करने का। उसके बाद से ही लगातार निजी डॉक्टर्स इसके खिलाफ में हैं। राजधानी जयपुर से इन डॉक्टर्स ने कहा कि खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हालांकि विधानसभा में बिल रख दिया गया है, अब इस पर चर्चा होनी है और इसके बाद ये पारित होगा। लेकिन निजी डॉक्टर्स लगातार इसे लेकर के खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं और अब इन डॉक्टर्स ने कहा है कि वे इस आरटीएच बिल को ही मंजूर नहीं करते हैं। उनको लगता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य के अधिकार की प्रदेश में जरूरत नहीं है, उससे पहले बुनियादी सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचे। ये निजी डॉक्टर्स का कहना है। साथ ही इनका यह भी कहना है कि इससे निजी अस्पतालों को नुकसान होगा आर्थिक तौर पर। हालांकि सरकार और निजी डॉक्टर्स के बीच में कई दौर की बातचीत हुई और उसके बाद एक सहमति बनी थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने ऐलान किया कि अब राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में रखा जाएगा, इसके बाद एक बार फिर से आखिरकार ये स्थितियां पैदा हो गई कि निजी डॉक्टर्स इसे लेकर के विरोध पर उतर आए और डॉक्टर्स की ओर से अब धरना और प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। ये जनता के हित में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ने अपनी मेहनत पर 65% जनता की जो चिकित्सा सुविधा खड़ी की थी, ये उसको तहस नहस करने का है। ये केवल लोक लुभावन एक बिल है जिस पर सरकार ये कहना चाहती है कि हमने देखो सबको फ्री चिकित्सा करवा दी है। सरकार ने दूषित पेयजल पर कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने धूम्रपान बंद करने पर, शराबबंदी पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि चिकित्सक एक बहुत सॉफ्ट समुदाय है, विरोध नहीं करता है। इसलिए उसको सबसे पहले पकड़कर, शायद ये पूरे देश का पहला राज्य होगा जो ये चाहता है कि जो लोग करोड़ों की फीस देके डॉक्टर बनना आते हैं, उनके व्यवसाय को फ्री कर दिया जाए। आज हमारी एक महिला डॉक्टर का हाथ टूटा है, आज डॉक्टरों पर लाठीचार्ज हुआ है, आज डॉक्टरों से स्वास्थ्य मंत्री ने एक टुकड़े में बोल दिया घर जाइए। मेरा सरकार से यही कहना है कि डॉक्टर मरीज की अपनी जान लगा करके सेवा करता है, उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। और कोविड के समय आपने देखा होगा हमारे कितने डॉक्टर्स की जानें गई। जो हमारे चिकित्सकों के साथ जो सरकार के द्वारा जो दमनकारी नीतियों के द्वारा जो कुकर्म किया गया है, लाठियां बरसाई गई हैं, जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा महिला चिकित्सकों को जो पीटा गया है, उसकी तरफ से हमारे समस्त रेजिडेंट साथियों की राजस्थान में बात हुई है। सुबह 9-8 बजे से हम संपूर्ण कार्य का बहिष्कार करेंगे और हम सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को इस बात का आह्वान करते हैं कि इस चीज में सभी को आगे बढ़ के आना होगा और इस चीज से जुड़ना होगा। नो टू आरटीएच। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक रात नहीं, हमें कईयों रातें काटनी पड़े सड़क पे, तब भी हम काटेंगे इस दमनकारी सरकार के खिलाफ, जिसने जिस तरह से कल हमारी महिला साथियों को पुलिस प्रशासन के द्वारा, मेल पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठियां बरसाई हैं। जन संवेदनाएं कोई है नहीं। सरकार की जन संवेदनाएं होती तो इस तरह से कल दमनकारी नीति नहीं अपनाती, हमारी बात सुनती। आज हमारे साथ में पूरे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, पूरे डॉक्टर्स, इवन आरिजदा, सभी डॉक्टर्स आज हमारे साथ आ जाएंगे धरने पे। और मैं कह रहा हूँ कितने जनमानस की हानि होगी, इस संवेदनहीन सरकार को ये पता नहीं चल रहा है। तो राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। निजी चिकित्सकों के समर्थन में अब डॉक्टर्स एसोसिएशंस भी आ गई हैं, जिसमें इरिस्डा भी प्रमुख है और इरिस्डा की तरफ से भी कहा गया कि उन्होंने समर्थन दिया है उनके प्रदर्शन को। निजी चिकित्सकों के समर्थन में अब ये डॉक्टरों का संगठन उठता है और इसके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी, उन्होंने बयान दिया है इरिस्डा के कि सेवारत चिकित्सक आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। हालांकि निजी डॉक्टर्स ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं और आपको बता दें कि राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के लगातार सरकार और निजी डॉक्टर्स के बीच में गतिरोध बना हुआ है।
और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर आरटीएच बिल का लगातार कोटा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और डॉक्टर्स, निजी डॉक्टर्स खासतौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरटीएच बिल को लेकर के डॉक्टर्स का आंदोलन कोटा में भी देखने को मिला। कोटा की तस्वीरें, रेजिडेंट्स की ओर से कार्य का बहिष्कार का ऐलान किया गया निजी डॉक्टर्स की तरफ से। एमबीएस अस्पताल में मरीजों की अब भीड़ देखी गई है। हमेशा की तरह कुछ और ज्यादा लोग भी आज देखे गए। निजी चिकित्सकों के आंदोलन में रेजिडेंट्स डॉक्टर्स भी अब कूद पड़े हैं। तो आंदोलन में शामिल हुए हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। कोटा से बड़ी खबर। आपको बता दें कि राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, रेजिडेंट डॉक्टर्स की जीबीएम में यह फैसला किया गया कि रात को 11 बजे से सभी रूटीन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा और आज संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया गया है। इस बात का ऐलान किया गया। आरटीएच पर लगातार निजी डॉक्टर्स का विरोध देखने को मिल रहा है। और आरटीएच की खबर पर ही अलग अलग जगहों से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजधानी जयपुर से महेश दादीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ कोटा से ओम प्रकाश हमारे साथ हैं। श्री गंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजधानी का रुख कर लेते हैं। महेश, जरा तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है, ताजा अपडेट निजी डॉक्टर्स के विरोध को लेकर के क्या है? हेलो, ओम प्रकाश बोल रहा हूँ सर, कनेक्ट कीजिए। वन पे सरकारी के आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है और आज कार्य बहिष्कार की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए, ये तस्वीर है तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो आंदोलन पर कल से यहाँ पर रैली के तौर पर निकले हुए थे और अब इन्होंने यहाँ पर जो पड़ाव है अपना वो स्टेचू सर्किल पर डाल दिया है। यहाँ पर भारी बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस ने यहाँ पर जो तमाम दंगा नियंत्रक वाहन है वो यहाँ पर खड़े किए हैं, अग्निशमन के वाहन खड़े किए हैं। पुलिस का भारी जाब्ता जो है वो लगाया गया है और साथ ही में स्टेचू सर्किल से लेकर अंबेडकर सर्किल तक का जो रास्ता है उसे रोक दिया गया है। यानी जो हाईकोर्ट का जो आप रास्ता है उसको देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रोका गया है और डॉक्टर्स के जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। देखिए आप इस समय जो तस्वीरें हैं जयपुर के स्टेचू सर्किल से आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और संबोधित अपना जो है वो यहाँ कर रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया कि जब तक कि उनकी मांगों पर यहाँ पर सरकार कोई ठोस फैसला नहीं लेती है। आरटीएच का जो है प्रस्ताव आज यहाँ पर आने वाला है और उस पर चर्चा होने वाली है, लेकिन आरटीएच का जो विरोध है वो यहाँ पर इनका अडिग रहने वाला है। तो डॉक्टर से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश हमारी रहेगी और उनसे भी जानने की कोशिश रहेगी कि आंदोलन को वे किस रूप में अब आगे आप बढ़ाएंगे। मैं एक बार के लिए आपसे जानना चाहूंगा राजवीर, आंदोलन को किस रूप में आगे बढ़ाएंगे? हमारी इंडेफिनेट स्ट्राइक है, हम यहीं धरना देंगे। पूरे राजस्थान से समस्त चिकित्सा समुदाय, उसमें नर्सिंग कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, आयुर्वेद चिकित्सक, होम्योपैथी चिकित्सक, डेंटल चिकित्सक सभी यहीं पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे जब तक इस बिल को वापस नहीं किया जाता। हमारी एक ही मांग है कि ये बिल राइट टू हेल्थ नहीं, ये बिल टू किल है। पब्लिक को भी परेशान करेगा और डॉक्टर को भी परेशान करेगा। बातचीत से आपको नहीं लग रहा रास्ता निकलेगा? नहीं, सरकार का और मंत्री साहब का जिस तरह का रवैया है, कल जो उन्होंने एटीट्यूड दिया, डॉक्टरों को 5 मिनट में ही जाने के लिए कह दिया, ठीक है, हमने कहा हमारी ये मांग है, उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हमारी डिमांड यही है कि जब तक ये खत्म नहीं होती, ये सरकार बिल को वापस नहीं लेती, तब तक हमारा आंदोलन यहीं स्टेचू सर्किल पर चलेगा और रोज बढ़ेगा। आंदोलन यहाँ पर जारी रहने वाला है सर, क्या आगे की रणनीति तय की आप लोगों ने? आज कौन कौन आपके समर्थन में आ गया है? आज पूरे राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स, आरएमसीटीए, अरिस्ता, मेडिकल एसोसिएशन, फार्मा एसोसिएशन, सारे के सारे लोग साथ में हैं। हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आम जन की तकलीफों को ये बहरी सरकार सुन नहीं रही है। बिल्कुल महेश, बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से आपका रुख करूंगा। हमारे साथ अलग अलग जगहों से, बाकी जगहों से भी सहयोगी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार वहां पर क्या स्थितियां हैं। कोटा से ओम प्रकाश मारू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, कोटा में क्या स्थितियां हैं निजी डॉक्टर्स के विरोध को लेकर के? आरटीएच पर लगातार घमासान है। देखिए, कोचिंग नगरी में क्योंकि निजी चिकित्सकों का जो आंदोलन तो पहले से जारी था, लेकिन
रेजिडेंट डॉक्टर के कार्य बहिष्कार के बाद स्थितियां बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि रेजिडेंट संभाग के सबसे बड़े थोड़ा सा MBS आपको रोक रहा हूं। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, स्टेचू सर्किल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सबसे बड़ी खबर प्रदेश की इस वक्त की है। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं प्राइवेट डॉक्टर्स और वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्राइवेट डॉक्टर्स को रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने भी अपना समर्थन दिया है। प्राइवेट डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अंबेडकर सर्किल से स्टेचू सर्किल तक बैरिकेडिंग की गई है, जिससे कि सहयोगी महेश दादीज बता रहे थे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जी ओम, अपनी बात पूरी कीजिए, क्या अपडेट है कोटा से? देखिए, संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल कहे जाते हैं, MP से सटे सुदूर अंचल के इलाकों में करीब 3 से 5 हजार तक की OPD इन अस्पतालों की रहती है। वहां भारी भीड़ आप देख सकते हैं। वहां अब लोड बढ़ने लगा है। पहले से वहां मरीजों की परेशानियां 2 दिन से बढ़ रही थी कि, लेकिन आज अब यहाँ इन अस्पतालों में भी जब रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे रहते तो निश्चित रूप से चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। 300 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर कोटा में जब हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से क्या सिचुएशन रही होगी, किस तरह की व्यवस्था रहती है, इसका अंदाजा इस तस्वीरों के मार्फत लगाया जा सकता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पर्ची काउंटर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। और सबसे बड़ी अहम बात है कि ये पर्ची लेकर कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर तो हड़ताल पे हैं और जो सीनियर डॉक्टर जिन्होंने पूरी व्यवस्था संभाल रखी है उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को आज भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ डॉक्टर्स के अलावा जो यहाँ जो मरीज हैं उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं? कतारें ज्यादा है और डॉक्टरों की तो हड़ताल है। हड़ताल तो है सर, अब लेकिन परेशानी भी बहुत हो रही है, भीड़ बहुत है। आधा घंटा हो गया लाइन में खड़े खड़े। क्या कहना चाहते हैं? भीड़ बहुत है, कब से खड़े हैं? बहुत देर हो गई, मैं तो आधा घंटा तो हो गया। देखिए, आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, कितनी लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। चारों तरफ से नई OP बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में आप लंबी लंबी तस्वीरें कतारों वाली देख सकते हैं। और दूसरी तरफ महिलाओं की कतारें हैं। ये संभाग का सबसे बड़ा MBS। अशोक शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक का रुख कर लेते हैं। अशोक, श्री गंगानगर से क्या अपडेट है डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर? निजी डॉक्टर्स लगातार जो स्वास्थ्य को लेकर के बिल पेश किया जा रहा है उस पर लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। क्या श्री गंगानगर में भी इस तरह की तस्वीरें मिली हैं? बिल्कुल, देखिए हेमंत, श्री गंगानगर में भी अरिज्दा के दौरान 9 से 11 बजे तक यानी कि 2 घंटे का बहिष्कार किया गया है। और आप देख सकते हैं हम इस समय मेडिसिन OPD में ही मौजूद है। मेडिसिन OPD इस समय पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। ये मेडिसिन OPD का नजारा है। 2 घंटे का पैंट डाउन होने की वजह से मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए, एक मरीज काफी हद तक इस समय श्री गंगानगर की OPDs के बाहर वेट कर रहे हैं और 11 बजे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 11 बजे तक डॉक्टर्स के द्वारा मरीजों को अटेंड नहीं किया जा रहा है। जैसे ही 11 बजेंगे उसके बाद ही ये मरीज डॉक्टर्स के द्वारा अटेंड किए जाएंगे। आप ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नजारा देख रहे हैं। हालांकि राइट टू हेल्थ बिल को लेकर तो विरोध चल ही रहा है, लेकिन कल जिस तरह से डॉक्टर्स का कहना है कि कल जिस तरह से स्टेचू सर्किल पर डॉक्टर्स के साथ मारपीट और उनके साथ हल्का लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद में अरिज्दा भी अब उनके समर्थन में आ गया। और उसी समर्थन की वजह से आज सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे के लिए यहाँ पर OPD का बहिष्कार कर डॉक्टर्स के द्वारा काली पट्टी भी बांधी जा रही है और पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ श्री गंगानगर अरिज्दा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी। डॉक्टर साहब, क्या वजह है, क्यों पैंट डाउन कर रहे हैं? कल राइट टू हेल्थ के लिए शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन वहां पे जयपुर में किया जा रहा था, निहत्थे और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए डॉक्टरों पे बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें महिला चिकित्सकों के ऊपर भी उन्होंने लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही भर्त्सनीय है। इस तरह की घटना का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। आपका पैन डाउन लाठीचार्ज के अगेंस्ट है या RTH के अगेंस्ट है? देखिए, दोनों के अगेंस्ट ही है। पेन डाउन इसलिए किया है क्योंकि वो शांतिपूर्ण कर रहे थे अपना प्रदर्शन। लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है, क्योंकि हमारी बात सुनते जब आप ये जो कानून के विरोध में ही कर रहे थे, उसके बाद में जो है पुलिस प्रशासन द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया गया, ये सरकार की जो निंदनीय कृत्य है, इसको लेके एक भारी रोष है सभी डॉक्टर। देखिए हेमंत, जहां जयपुर के स्टेचू सर्किल में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है, डॉक्टर्स भी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां महिला डॉक्टर कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ है? बिल्कुल, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप हमें ये बताएं, क्या आप राइट टू हेल्थ
जो आम लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस को अश्योर करता है, क्या उसके अगेंस्ट है आप? नहीं, हम इसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उसमें कुछ मुद्दे हैं जो पब्लिक के भी अगेंस्ट हैं, हमारे भी अगेंस्ट हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको रेक्टिफाई किया जाए। नहीं, पब्लिक के अगेंस्ट ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके खिलाफ आप जा रहे हैं? ये देखो, ये तो एक तरह से पब्लिक के अगेंस्ट ही है, जो इसमें जो बिना संसाधन उपलब्ध कराए, ये जो कह रहे हैं इमरजेंसी है, तो ये तो हर आदमी जो कहेगा, इसको इमरजेंसी की डेफिनेशन नहीं दी गई इसमें प्रॉपर। देखिए हेमंत, मोटा मोटा इसमें मामला ये है कि ना तो इमरजेंसी डिफाइन की गई है, ना रिइंबर्स के लिए भी कोई भी प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाया गया है, और शायद यही एक वजह है कि श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के चिकित्सकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन कल जिस तरह से हमारे साथ, हालांकि सरकार ने इस बात का ऐलान किया था कि जो भी रिइंबर्स है वो सरकार भुगतेगी और बिल लाया जाएगा, ये सरकार की तरफ से पहले से ही साफ कर दिया गया था। राजधानी जयपुर चलते हैं। महेश, आखिरकार ये गतिरोध क्यों है अब इस बात को लेकर के? ये तो एक हठधर्मिता ही होगी कि हमें स्वास्थ्य का अधिकार चाहिए ही नहीं, हम इसे आने ही नहीं देंगे, या फिर दूसरी बात यह हो सकती है कि बातचीत के जरिए बात बने, ये कहा जाए कि हमारी इन मुद्दों को लेकर के आपत्ति है, उन पर आप संशोधन कीजिए। ये स्थितियां क्यों नहीं हो रही है? जिस ज्वाइंट कमेटी के साथ में जो बातचीत हुई थी और जिन मसलों को लेकर के सहमति बनी थी, डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि वो सभी चीजें शामिल नहीं की गई और जो सहमति बन पाई थी वो कहीं न कहीं नजर नहीं आई थी। लेकिन उस पर्याप्त तैयारी के साथ में जो है सरकार बिना बंदोबस्त किए जिस तरीके से आरटीएच को लाने जा रही है, और आज महत्वपूर्ण दिन है जिसपे कि आरटीएच पे चर्चा यहाँ पर होने वाली है, तो ऐसे में आप देखिए कि ये गतिरोध जो है यहाँ पर बना हुआ है। कल रैली के तौर पर यहाँ पर डॉक्टर्स जुटे थे और रैली निकाल रहे थे। एसएमएस हॉस्पिटल से जयललिता मार्ग होते हुए ये रैली स्टेचू पहुंची और यहाँ पर पुलिस के साथ में उनकी जिस तरह से झड़प हुई और लाठीचार्ज तक की नौबत आई, कई डॉक्टर्स उसमें चोटिल हुए। इस लिहाज से जो उनका गुस्सा है, उनका आक्रोश है, वो यहाँ पर बढ़ चला है और इसी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक जो सरकार के कोई प्रतिनिधि हैं या कोई मंत्री हैं या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी है उनसे बातचीत करने के लिए भी नहीं पहुंचे, यानी कि कोई संवेदनशीलता जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। तो रेजिडेंट्स का जो सबसे बड़ा संगठन है जाड़, यहाँ पर उसके अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं। रेजिडेंट्स ने समर्थन दे दिया है। बिल्कुल, समस्त संपूर्ण राजस्थान में रेजिडेंट ने समर्थन दे दिया है। सरकार ने जो कूटनीति अपनाई है, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया है, यह नहीं करना चाहिए था। अब तो संपूर्ण निजी और सरकारी अस्पताल बंद है, इसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार चाहे तो अभी भी इस आरटीएच बिल को वापस ले सकती है, इसके बारे में सोच सकती है, और जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया उन पर कुछ कार्रवाई की जाए। रेजिडेंट्स क्या आरटीएच के खिलाफ हैं? क्या रेजिडेंट चाहते हैं कि आम आदमी को स्वास्थ्य का अधिकार नहीं मिले? ऐसी क्या समस्या है जहाँ पर लगता है कि ये बिल जो है वो आम जनता को जो है उसका राइट टू हेल्थ का जो बिल है वो नहीं मिलना चाहिए? आरटीएच के खिलाफ हम इसलिए हैं क्योंकि कोई भी नई योजना आती है तो इसका संपूर्ण देखना होता है। इसमें चिकित्सकों के साथ साथ में मरीजों का भी नुकसान है। इस तरीके से आम जनता भी साथ में परेशानी होगी अगर एक तरह से ये बिल निकल गया। तो हम चाहते हैं कि मरीज हितों को और चिकित्सकों के हितों को, दोनों की तरफ को देखते हुए हमने ये कदम उठाया है। और अगर सरकार ये कूटनीति नहीं अपनाती लाठीचार्ज वाली, तो हो सकता था कि हम कंप्लीट शटडाउन पे नहीं आते। लेकिन अब तो संपूर्ण राज्य कह रहे हैं कि आम जनता के लिए परेशानी होगी, कैसे होगी ये समझाइए। प्रस्ताव आना चाहिए। कहीं न कहीं बात बन सकती थी, लाठीचार्ज ने माहौल गरमा दिया। बिल्कुल, सरकार को लाठीचार्ज की जरूरत कहाँ रही थी? सरकार एक बार वार्ता के लिए बुलाती, इसके लिए समझौता कर सकती थी। सरकार को जब पता है कि संपूर्ण राजस्थान के अब निजी और सरकारी बंद है, तो आप समझ सकते हो कि मरीज कितना ज्यादा परेशान हो सकता है। देखिए, आरटीएच पर जिस तरह से है बात भी बन सकती थी, वार्ता से भी हल निकाला जा सकता था, लेकिन कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ और कल की जो घटना है उससे ये माहौल गरमाया है। और इस लिहाज से जो तमाम प्रदेश के जो सेवारत डॉक्टर्स हैं या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, वो जो है विरोध में उतरे हुए हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन डॉक्टर्स का समर्थन आपको मिल चुका है और अभी क्या आगे आंदोलन की रणनीति आप लोगों ने तय की? ऐसा है, हमें रेजिडेंट डॉक्टर्स पूरे राजस्थान के सारे मेडिकल कॉलेजेस के हमारे साथ आ गए हैं। टीचर्स एसोसिएशन हमारे साथ आ गई है। केमिस्ट एसोसिएशन भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में आ गई है। बाकी ने आश्वासन दिया है आज शाम तक सारे बिल्कुल 100% क्लोजर हो जाएगा। पैरामेडिकल्स
और सरकारी चिकित्सक भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी आज पेन डाउन स्ट्राइक रख रखा है। कल रात से आप लोग यहीं पर बैठे हुए हैं और अब किस तरह से बात जो है बन नहीं पा रही, गतिरोध आखिर कहाँ है? देखो, गतिरोध का सवाल ही नहीं है। जिस बिल की जरूरत नहीं है हम तो नो टू आरटीएच कहेंगे। ये बिल आना ही नहीं चाहिए, हर स्थिति में ये डाउन होना चाहिए। मतलब लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, आम जनता को अधिकार तो दे रखा है इस बिल के, तो संविधान नहीं दे रखा है अधिकार। कब से डॉक्टर इलाज नहीं करता? ये डॉक्टर की इथिक्स में है कि वो सब मरीजों का इलाज करता है। जिसके पास पैसे नहीं है उसका भी करता है, जिसके पास पैसे हैं उसका भी करता है। लेकिन ये कह देना कि सभी पैसे नहीं देंगे और इलाज कराएंगे, ये बिल कतई सही नहीं है, किसी भी रूप में सही नहीं है। ये डॉक्टर और मरीज के बीच में दूरी लाने वाला बिल है, इसलिए ये किसी भी रूप में हमारे चिकित्सकों को स्वीकार नहीं है। इस बिल को अगर लाया भी जाता है तो आर्थिक हित में नहीं है, आर्थिक नहीं बोलेंगे। ये जो है हमेशा पहले से 2 चिरंजीवी और आरजीएचएस योजना के तहत हर बीमारी निःशुल्क है। सरकार अगर मरीजों को और कितने आरजीएचएस और चिरंजीवी में कितने लोगों को इलाज कर पा रहे प्राइवेट डॉक्टर के बारे में ये उसमें सभी जो राजस्थान की जनता है उन सब के लिए निःशुल्क है, लेकिन उसमें 300 बीमारियां ही सम्मिलित हैं। सरकार इस बिल की बजाय 1000 से ऊपर बीमारियां हैं उनको इसके अंदर सम्मिलित करे और उनका एक निर्धारित पैकेज, जैसे मैं आपको बताऊं एसएमएस अस्पताल में कार्डियक सर्जरी के जो हार्ट के बाल्व हैं उनका पैकेज भी नहीं दे रही है, तो वो फायदा नहीं मिल रहा है। तो बिल लाने की बजाय बिल्कुल महेश बनी रही है हमारे साथ। और ये निजी डॉक्टर्स हैं जिनका कहना है कि आरटीएच होना ही नहीं चाहिए, लाना ही नहीं चाहिए, और इसी को लेकर के वे बरकरार हैं। कोटा का रुख कर लेते हैं। ओम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओम, अगर कुछ डॉक्टर से यहाँ पर बात कर सकें आप कोटा में, क्यों आखिरकार ये विरोध की स्थितियां हैं और कैसे ये विरोध टूटेगा? देखिए, क्योंकि आज कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर कार्य बहिष्कार पे हैं तो अभी अस्पताल पहुंचे नहीं है। हालांकि दूसरे सीनियर डॉक्टर्स ने चिकित्सा व्यवस्था संभाल रखी है। उनका दावा है कि हम किसी प्रकार की परेशानियों नहीं होने देंगे मरीजों और उनके परिजनों को, लेकिन और वो दूसरे कक्ष में तीसरी चौथी मंजिल पर है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद जो मरीजों और उनके परिजनों की जो है परेशानियां वो कम होती नजर नहीं आ रही है। और आज माना जा रहा है कि सिर्फ एमबीएस अस्पताल में 3000 के करीब ओपीडी कही जा सकती है, भीड़ कही जा सकती है। और रेजिडेंट डॉक्टर, तमाम रेजिडेंट डॉक्टर, करीब 300 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के बाद चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। हालांकि पर्ची काउंटर पे मरीजों की भीड़ है, लेकिन बड़ी बात है कि ये पर्ची कटाने के बाद भी जाएंगे कहां, क्योंकि डॉक्टर तो है नहीं, चंद डॉक्टर है जो सीनियर डॉक्टर ने चिकित्सा व्यवस्था संभाल रखी है। और वो भी यूं कहा जा सकता है कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान व्यवस्था कही जा सकती है। चंद जो सीनियर डॉक्टर पर ये जो चिकित्सा व्यवस्था, उनसे मरीजों को परेशानी होनी लाजमी है। और जो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर है, बड़ी बात है कि इनके बारे में कोई खुल के ये डॉक्टर नहीं कह रहे, लेकिन कल जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर ये आक्रोश जता रहे हैं। और निजी चिकित्सकों के समर्थन में सेवारत चिकित्सक आ गए हैं, रेजिडेंट डॉक्टर आ गए हैं। यहाँ पर जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो आरटीएच के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो निजी डॉक्टर्स के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किया गया है उसके खिलाफ वे हड़ताल पर हैं, रेजिडेंट्स की तरफ से ये कहा गया है। बहरहाल ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द ये गतिरोध टूटे। बहुत शुक्रिया ओम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक आपका भी शुक्रिया। महेश हमारे साथ जुड़े, महेश आपका भी बहुत शुक्रिया। लगातार हम इस पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। वहीं कोटा में आज निजी चिकित्सकों के आंदोलन का समर्थन करते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी कार्य का बहिष्कार का ऐलान किया है। राइट टू हेल्थ के बिल के विरोध में कोटा में निजी चिकित्सक लगातार नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना आक्रोश जता रहे हैं। रेजिडेंट्स के कार्य बहिष्कार से संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जेके लोन और बाकी के अस्पतालों में भी मरीजों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अस्पतालों में डॉक्टर्स ने पहले से कार्य का बहिष्कार कर रखा। आपको बता दें कि कल जयपुर में लाठीचार्ज की घटना की भी कड़ी निंदा की गई है। डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि हमें अपने बुक पेशेंट्स रिफ्यूज करने पड़ रहे हैं। लेकिन हमें अब एकता दिखानी पड़ेगी अब इस बिल के खिलाफ, क्योंकि ये काला बिल है और इसे वापस ही लेना चाहिए सरकार को। और हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। सारी गायनेकोलॉजिस्ट कोटा की इसमें साथ दे रही हैं
और हम नो टू आरटीएच के लिए ही कैंपेन कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट आरटीएच बिल लाना ही क्यों चाहती है। एक्चुअली गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहती है। जो चीज़ें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवानी चाहिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और जो हर पेशेंट का अधिकार है राइट टू हेल्थ, उसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल पे अपनी जिम्मेदारियां थोप दी जाए। अगर उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कराए, ये नहीं कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे वो सब जिम्मेदारियां थोप दें। हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है, हम सभी डॉक्टर्स का नो टू आरटीएच, ये बिल आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस बिल के आने से सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, मरीजों को और पूरी जनता को भी तकलीफ होने वाली है। क्योंकि जो स्थिति बन रही है उसमें हो सकता है कि जो छोटे नर्सिंग होम है, जो मैटरनिटी होम्स है, उन्हें हमें बंद करना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां विधानसभा की कार्यवाही का आज 22वां दिन है और सदन में आज राइट टू हेल्थ बिल पारित होगा। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 आज पारित किया जाएगा। प्रवर समिति के प्रतिवेदित के बाद सदन में बिल पारित होगा। दूसरी तरफ निजी डॉक्टर्स इस बिल को नो कह चुके हैं और ये कह चुके हैं कि ये बिल आना ही नहीं चाहिए। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।